हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा 5.1 है और लेसन जो है अध्याय जो है वो 5वां है। ठीक है, अध्याय का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले वो वाली वीडियो देख लोगे आप, तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको रेखा और रेखाखंड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। रेखा होती है बच्चों जिसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और रेखाखंड होता है जिसको हम दोनों साइड से नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके दो अंत बिंदु होते हैं और ये एक फिक्स नाप से ही खींचा जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताइए कि रेखाखंड और रेखा क्या होता है, कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो, फिर क्या देखकर नापने से क्या, देखकर रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? तो देखिए बच्चे इसका आंसर है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से गलत होने की संभावना रहती है। जब बच्चों हम दो जैसे ये छोटा रेखाखंड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इतना है और इससे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा और हम रेखाखंड ले लेते हैं जिनमें ज़्यादा अंतर ना हो, बिल्कुल थोड़ा अंतर हो, तो इसमें क्या है, हमें कभी कभी हमारा जो है जो आंसर हम लोग देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं वो हमारा कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, गलत होने की संभावना उसमें रहती है। ठीक है बच्चों, और अगर बहुत ज़्यादा अंतर हो, एक इतना बड़ा रेखाखंड हो और एक इतना हो, तब तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। जब बहुत कम डिफरेंट होता है तब आपका अंदाज़ा गलत हो सकता है। ठीक है, हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? तो बच्चों क्यों अच्छा है? देखिए, रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करने से रेखाखंड की सटीक माप प्राप्त होती है। जो हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं ना बेटा, किसी भी रेखाखंड को मापने के लिए, तो जो उसकी सटीक माप होती है ना, वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। देखिए थर्ड है ये, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है बच्चों, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी सी और सी की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? तो बच्चों देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हमने मान लीजिए यहाँ बोला है कि कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। हमने मान लीजिए यहाँ पर, अब रेखाखंड बोला तो हम इसको माप से ही खींचेंगे। ठीक है, रेखा तो बोला नहीं है, हमें रेखाखंड बोला है, तो हमें एक फिक्स नाप से खींचना है। तो मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 8 खींच दिया है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। आप अपने हिसाब से भी कोई सा भी नाप ले सकते हो। आप 6 भी ले सकते हो, इसका 10 भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दिया ए और बी। मैंने ये ए नाम दिया और ये दिया मैंने बी। अब लिखा है यहाँ पर कि ए और बी के बीच कोई बिंदु सी लीजिए। अब इन दोनों के बीच में हमें एक बिंदु सी लेना है। बिल्कुल सेंटर पर जो बीचों बीच का पॉइंट होगा वो वाला बच्चों हम ले लेंगे। ठीक है, हमने बिंदु ये सी ले लिया। ठीक है, ये बिंदु मैंने ये सी ले लिया। ठीक है, कोई बिंदु सी लीजिए, ये मैंने सी ले लिया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए सी। देखो पहले हम ए बी का माप करते हैं। ए बी हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये मेरा ए बी हो गया। ठीक है, बराबर में अब इन्होंने बोला है ए सी प्लस सी बी।
तो देखिए ए बी जो है था बच्चों मेरा ये आया है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब ए सी कितना है, ए और सी देखिए कितना है मेरा 4 आया है, ए और सी कितना आया है 4 आया है, प्लस सी बी बोला है तो सी बी भी 4 आया है, सी बी कितना आया मेरा 4 आया, तो 4 और 4 8 हो गया ना। तो इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, मतलब इन दोनों का टोटल जो है वो पूरा ए बी है। तो हाँ है, देखिए 4 4 8 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो इन दोनों का जो टोटल है वो पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, हमने कर दिया। अब बच्चों अब देखिए बच्चों ये है हमारा 4th क्वेश्चन। एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। अब सबसे देखिए बच्चों, पहले इसमें जो ए सी है ना वो सबसे बड़ा है 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। हमने ये ए सी ले लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या नाम दे रहा है मुझे, ए और सी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने बोला है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर मुझे लेकर के निशान लगाना है और बी लिखना है। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने नापा, मेज़र किया और मैंने यहाँ बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ 5 सेंटीमीटर और टोटल इसकी कितनी थी लेंथ, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर मैंने माप के निशान लगा, तीसरा बिंदु ले लिया बी। और अब जो हमारा जो ये बचा है ये होगा हमारा बी सी 3। ये बच्चों ये बी सी अपने आप अब 3 आ जाएगा, आपने 5 सेंटीमीटर में निशान लगा दिया ना, अब ये बी सी अपने आप ही 3 आ जाएगा, इसको मापने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। देखिए बी सी अपने आप ही 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा, है ना, अपने आप ही 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमसे कहा था। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो देखिए ए सी के बीच में कौन सा बिंदु स्थित है, बी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु बी ए सी के रेखाखंड ए सी के बीच में स्थित है, ठीक है बच्चों। ये आंसर है, जो बिंदु बी है और रेखाखंड ए सी के बीच स्थित है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा चारों क्वेश्चन, और इस वीडियो में मैंने चार ही क्वेश्चन करवाए हैं 1 to 4, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझाया हुआ समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना आप, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने वॉच की है तो, अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।